आज की स्टूडेंट आप लोगों को जाने वाले हैं 8th मैथ क्लासेस चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7D का इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों, आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, मतलब कि जो दशमलव है उनका घटाना आज हम सीखेंगे। एसएससी में हमने क्या देखा था दोस्तों, हमने उसमें देखा था एडिशन ऑफ डेसिमल्स और अभी हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। चलिए शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों एडिशन में होता है कि आपको कैसे भी अपने मन का कोई नंबर नहीं लिखना होता है। जैसे कि मान लीजिए 2.30 या फिर 30.24 है, ठीक है 30.24 है, इसमें अगर आपको ऐड करना है 50.96 को, किसको 50.96 को, तो ऐसे आप नहीं लिख सकते, वो गलत होगा। या फिर अगर आप ऐसे लिखेंगे, इधर उधर करके लिखेंगे ना, तो वो गलत होगा। पहली बात दोस्तों, डेसिमल के कितने भी नंबर हो उनको ऐसे इधर उधर करके लिखने का कोई तरीका ही नहीं है। देखिए सपोज हमें इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है सपोज, ठीक है। तो हम क्या करते थे दोस्तों सी में 30.24 लिखा। अब क्या करते हैं दोस्तों कि इसको लिखने का पहले सही तरीका जान लीजिए। बहुत से लोग इसका सही तरीका नहीं लिखते हैं, इसलिए उनका आंसर भी गलत आता है। अब डेसिमल के नीचे हमेशा क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। पहले हमने फर्स्ट नंबर लिखा, फिर जो सेकेंड नंबर होगा उसमें हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, जस्ट नीचे। फिर देखिए अब 50.96 में डेसिमल के लेफ्ट वाला नंबर क्या है, आप कहेंगे भाई 50 है, तो आप लेफ्ट वाले नंबर को लेफ्ट साइड लिखेंगे डेसिमल के। और मैं पूछूं डेसिमल के राइट साइड क्या नंबर है, तो आप कहेंगे 96, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब उसको ऐड कर देंगे, 6 + 4 = 10 को इक्वल्स टू 0, कैरीज 1, 9 × 11 112 को 2, अब कैरीज 1। अब देखिए जब हमारे रास्ते में डेसिमल आ जाता है तो हम वापस से उसी की सिधाई में डेसिमल को वापस से उतार लेते हैं। कैरी क्या था, 1 था, तो यहाँ पर आ गया 1 एंड 3 + 5 = 8, तो 81.20 हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली दोस्तों सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 90.236 है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 81.321, ठीक है, इतना अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसे कैसे करेंगे। देखिए मैंने दोस्तों एकदम ऐसे ही लिखा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, लेफ्ट वाला नंबर हमेशा लेफ्ट साइड, राइट वाला नंबर हमेशा राइट साइड। 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, अब क्या 2 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, इससे एक बार हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 9 से ले लेंगे तो ये 10 हो गया। अब इसने दे दिया तो ये 12 हो गया, ठीक है। 12 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। अब रास्ते में क्या आ गया, डेसिमल आ गया। जब डेसिमल आता है तो उसको हम उतार लेते हैं दोस्तों, है ना। अब इसने एक बार दिया था तो ये भी अभी 10 नहीं रह गया, 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8, इसने भी एक दिया था तो 8 में से 8 गया 0, मतलब कि क्या आया 8.915 आंसर है। अब देखिए जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर टाइम आपको क्या होगा कि लेफ्ट वाला नंबर भी उतना ही होगा जितना कि राइट वाला होगा, मतलब कि दोनों जो नंबर्स है दोस्तों हमेशा इक्वल होंगे, नहीं, आपको ऐसे भी दे सकता है 21.34, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 13.639 को। ओके अब देखिए, अब आप कहेंगे हैं ये कैसे करें, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जब कभी भी ब्लैंक होता है तो वहां पर 0 मान लेते हैं, क्योंकि अगर आप ब्लैंक जगह पर ऐसे 0 मानेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अगर लास्ट में 0 लगाएंगे इसका कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। अगर आप यहाँ लगाएंगे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। इससे एक बार लेंगे वो 10 हो गया, 10 में से 9 जाएगा 1, 3 में से 3 जाएगा 0। अब देखिए 3 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, इससे एक ले लेंगे तो 13 हो गया, 13 में से 6 जाएगा 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, अब ये क्या हो गया 0 हो गया। इससे एक बार लेंगे दैट इज 10, 10 में से 3 गया 7, अब इसने दिया था तो ये 1 हो गया, 1 में से 1 गया तो 0, क्या आ गया 7.701। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर टाइम इतना ही हो, ठीक है, बहुत सारे आपको गैप्स दे सकते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जहां पर भी गैप आपको दिखे आपको लिखना वैसे ही है, ठीक है, जहां भी आपको गैप दिखे वहां आप 0 लगा लीजिए बस। क्या है दोस्तों सब्ट्रैक्ट, मतलब कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए पहले की एक्सरसाइज 7C में क्या था कि हमें ऐड करना था डेसिमल्स को, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए क्या है 27.86 फ्रॉम 53.74। देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब ये ऊपर लिख देंगे
और ये नंबर नीचे लिख देंगे, बट दैट इज रॉन्ग। ऐसे नहीं किया जाता है। देखिए दोस्तों, फ्रॉम जो है जब कहीं भी अगर सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम लगा हो तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो बाद वाला नंबर है उसमें से पहले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब कि तब वो ऐसे नहीं चलेगा, वो ऐसे चलेगा। समझ आया दोस्तों? यानी कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये ऊपर ये नीचे। ऐसा नहीं कि आपने ये ऊपर कर दिया ये नीचे कर दिया, वो गलत होगा। चलिए करते हैं। तो कभी भी फ्रॉम लगा हो तो हमेशा उल्टा सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मतलब इधर से किया जाता है, वरना उधर से आप करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। सो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27.86 आ गया ना। 4 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो आप जानते हैं क्या करना है, बार लेंगे 14 हो जाएगा। 14 में से जब 6 जाएगा 8 आ गया। इसने एक दिया था कि 6 हो गया, 6 में से 8 तो नहीं माइनस होने वाला, बार लेंगे 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8। डेसिमल के नीचे डेसिमल। जैसे दोस्तों सेम हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी किया जाता है। डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखेंगे, इधर उधर नहीं लिखना है। लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट साइड, राइट वाला नंबर राइट साइड। समझ आया? नीचे भी वही चीज करते हैं। इसने एक बार दिया था ये 2 हो गया तो ये 12 हो जाएगा। इससे 12 ले लेंगे क्योंकि 2 में से 7 नहीं माइनस होने वाला। 12 ले लेंगे तो 12 हो गया। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसने दिया था ये 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1। ओके, तो 15.88 हमारा क्या है, आंसर है। 15.88 हमारा आंसर है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 64.98 फ्रॉम 103.87। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया कि कभी भी ये ऊपर ये नीचे ऐसे नहीं लिखते, मतलब कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हमेशा हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ आया दोस्तों? फ्रॉम लग जाए तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग गलत करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो गलत होता है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए 103.87 माइनस 64.98, बिकॉज पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है। आप कंफ्यूजन हो रही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लीजिए। लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट साइड, राइट वाला नंबर राइट साइड। ओके, 7 में से 8 नहीं होगा, बट 17 में से 8 होगा तो आ जाएगा 9। ये 7 हो गया, 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 8। डेसिमल का डेसिमल। अब इसने दिया था दोस्तों तो ये 2 हो गया, यानी कि 12 में से 4 जाएगा 8। इसने दिया था 9 हो गया, 9 में से जाएगा 3, 38.89। दैट इज अवर आंसर। समझ आया दोस्तों? दोस्तों 59.63 फ्रॉम 92.4। मतलब कि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सरसाइज 7C में एडिशन था, मतलब कि जो भी 2 नंबर रहते थे उनको हम ऐड कर देते थे। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है और क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ है। जब भी दोस्तों फ्रॉम लिखा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, वो गलत होगा। हम हमेशा इसमें से इसको माइनस करते हैं, मतलब इस तरह से चलते हैं तो गलत होता है, इस तरह से चलते हैं तो वो सही होता है। मतलब कि अगर कभी भी फ्रॉम लग जाए दोस्तों, आपको सब्ट्रैक्शन लिखा है तो इसमें से ये माइनस होता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा वाले नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस होगा। 92.4 है, ये 59.63 है। इधर कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं। 0 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा। 4 से एक बार ले लेंगे तो वो 10 हो गया, 10 में से 3 जाएगा 7। अब इसने एक दिया था तो ये 3 हो गया। 2 से एक ले लेंगे तो ये भी 13 हो जाएगा, 13 में से जाएगा तो 7। डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसने एक दिया था तो ये 1 हो गया। फिर 9 से एक ले लेंगे तो 11 हो गया। अब 11 में से जब 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 2। और इसने एक दिया था तो ये 8 हो गया, 8 में से जाएगा तो 3। तो इस तरीके से 32.77 क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दोस्तों, 4 में हमारे पास 56.8 फ्रॉम 204। तो 204 है माइनस 56.8 करना है। आप पॉइंट जरूर लगा सकते हैं। अब इससे बड़े लेंगे 10 हो गया, 10 में से 8 जाएगा 2, 13 में से 6 जाएगा 7, 9 में से 5 जाएगा तो 4, इधर 1, 147.2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होता है सॉल्व सब्ट्रैक्ट, मतलब हमको
सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, पहले हमारे 1 और 2 देखिए। उसमें दोस्तों हमने आपको अच्छे से बताया है कि अगर कभी भी 2 डेसिमल नंबर हैं और अगर उसमें फ्रॉम लिखा हुआ है तो उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे दोस्तों हम ऐड करते हैं उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। अगर कभी फ्रॉम लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं। इसका मतलब है दोस्तों कि आप इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जस्ट उल्टा होता है। ये कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे नहीं होता। तो देखिए 16.2 है, 127.38 है, इधर 0 हो गया। 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। 2 से एक बार ले लेंगे 10 आ गया, 10 में से 8 जाएगा 2, ये 1 हो गया। इससे एक ले लेंगे 11 हो गया। अब देखिए 11 में से दोस्तों जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 8। 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 8। अब देखिए 0 हो गया, इससे ले लेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 88.82। यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन 6 में देखिए दोस्तों क्या है 39.875 फ्रॉम 70.68। तो ये 70.68 है माइनस 39.875 है। 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा दोस्तों, नहीं होगा। तो इस तरीके से जब हम बरोबर लेंगे 10 आ गया, 10 में से आ जाएगा 5, 7 में से आ जाएगा 0, 16 में से 8 जाएगा 8, इधर आ गया 9 जाएगा 0, 6 में से जाएगा 3। तो मतलब कि 30.805 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है 348.237 फ्रॉम 523.12। मतलब कि दोस्तों कुछ लोग क्या करेंगे कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पर वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं दोस्तों कि जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम अगर फ्रॉम लगा है वहां पे बीच में अगर फ्रॉम लगा है तो उसका मतलब होता है कि जो दूसरा वाला नंबर है उसमें से पहला वाला नंबर माइनस होगा। यानी कि इसमें से आप ये वाला नंबर माइनस करेंगे तो गलत होगा, इसमें से हमें ये वाला नंबर माइनस करना है। ठीक है, यानी कि जो बाद वाला नंबर है वो ऊपर रहता है, पहला वाला नंबर नीचे रहता है। तो 523.12 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 348.237 को। अब यहाँ पे 0 लगा सकते हैं क्योंकि दोस्तों 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं है, मतलब कि अगर आप नंबर के बाहर 0 लगाएंगे तो उसका कोई मतलब होगा नहीं होगा। ये हम इसलिए लगाते हैं दोस्तों ताकि वो लाइक डेसिमल बन जाए। ठीक है, हम करने में हमें आसानी हो। 0 में से 10 माइनस होगा, नहीं होगा। इससे एक बार लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3 आ गया, ये कितना हो गया 1 हो गया। इससे ले लेंगे 11 में से 3 जाएगा क्या आ जाएगा 8, इसने दिया था ये 0 हो गया। अब इससे ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो गया। डेसिमल के नीचे डेसिमल ये 2 हो गया, इससे एक बार ले लेंगे 12 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, इधर हो गया 1, इससे ले लेंगे तो 11 में से 4 जाएगा 7, इधर क्या हो गया 4 में से जाएगा 1। तो मतलब कि 174.883। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, 8 में क्या है 458.573 फ्रॉम 600। अब 600 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट लगा लेते हैं 4 5 8, क्योंकि अगर दूसरा लास्ट में पॉइंट 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। 0 में से तो सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। अब ये तो ऐसे इतने सारे 0 हैं, इससे लेंगे ये 10 हो गया, इससे लेंगे 10 हो गया, इससे लेंगे ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, 10 में 3 जाएगा 7, 9 में 7 जाएगा 2, क्योंकि दोस्तों सबने एक एक दिया है ना, सब 9 हो गए इसके बाद वाले। 9 में 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, एंड ये कितना हो गया 5, 5 में से 4 गया 1। तो मतलब कि 141.427, यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 होता है सॉल्व। चलिए करते हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों
कभी भी इसमें से ये माइनस नहीं होता, हमेशा इसमें से ये माइनस होता है। तो देखिए 3 2 1 है ना दोस्तों। अब क्या है 149.456। अब 1 में 6 मतलब 11 में 6 जाएगा, 5 आ गया, 11 में से 5 जाएगा, 6 आ गया। नाउ अब यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ आ रहा है दोस्तों ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि 1 में 6 नहीं होगा, ये 11 बन जाएगा, इससे 1 लेने पे 11 में 6 गया 5, ये 1 हो गया, 1 में से 5 नहीं माइनस होगा, इससे 1 ले लेंगे तो 11 बन जाएगा, 11 में 5 6, ये 2 हो गया, अब इससे 1 ले लेंगे तो 12 हो गया, 12 में से 4 जाएगा 8, नाउ ये हो जाएगा 5 हो गया। अब 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, 0 से लेंगे, इसके पास पहले से ही कुछ नहीं है, खुद ही बेचारा लाचार है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से इसमें लेंगे, इसमें से इसमें लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 आ जाएगा। अब इसने 1 दिया था तो ये 9 हो गया, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, इसने 1 दिया था तो 1 हो गया, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, उसको लगाने का मतलब है नहीं। तो हमारा यहाँ पे 56.865 आंसर है। ठीक है, अब देखिए आगे दोस्तों, आगे यहाँ पर 10th में है 0.612 फ्रॉम 3.4। अब देखिए 3.4 है, 0.612 है, देखिए इधर नंबर बाहर निकला जा रहा है, 0 लगा करके बराबर कर लेते हैं, है ना दोस्तों। 0 में से 2 मतलब 10 में से 2 बनेगा 8 हो गया, 9 में से 1 जाएगा 8 हो गया, क्योंकि इसने एक दिया था ना दोस्तों तो 9 हो गया, इससे एक लिया ये 10, इसने एक दिया ये भी 10, अब ये 9, 9 में से 1 गया 8, इसने एक दिया था 3, इससे एक ले लेंगे 13, 13 में 6 जाएगा तो 7, इसने एक दिया था तो ये 2, 2 में 0 जाएगा तो 2 बन इसमें, तो मतलब कि 2.788 हमारा आंसर है। समझ आ रहा है दोस्तों। इसमें दोस्तों हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, जो कि सिंपलीफाई। इसके पहले में क्या था, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर है सिंपलीफाई। तो देखिए सॉल्व का और सिंपलीफाई का मतलब दोस्तों एक ही होता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अगर सिंपलीफाई आ गया सोचते हैं कितनी बड़ी चीज आ गई, भाई अगर सॉल्व आता है तो आप लोग बोलते हैं ये तो नॉर्मल है, सॉल्व भी तो करना है। तो दोस्तों इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कभी भी आपको कहे कि सिंपलीफाई करिए तो उसका भी मतलब यही होता है दोस्तों, कि क्या करने को कह रहा है, आपको उसे सॉल्व करने को कह रहा है। समझ आई बात दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, 37.6 प्लस 32.85 माइनस, अभी तक क्या था दोस्तों, सिर्फ 2 नंबर थे, ठीक है, उनको सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ पे इतने सारे नंबर्स हैं, उसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो हमने आपको दोस्तों बताया था ये चैप्टर 6 में हम किस हिसाब से करते हैं, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से करते हैं, बट यहाँ पे अगर आप बोर्ड मार्क्स के हिसाब से करेंगे दोस्तों ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वॉश पॉज हो जाएगा, सब उसी में कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है बहुत। तो आपको उस हिसाब से नहीं करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको 3-4 साइन दे दिया, 2 ही साइन तो है, प्लस और माइनस, इसके लिए बोर्ड मार्क्स का क्या यूज करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको दोस्तों इस प्रकार से करेंगे, जैसे कि इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन हुआ तो आप प्लस का प्लस में जोड़ लेंगे और माइनस का माइनस में। समझ आया, क्योंकि दोस्तों प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस भी माइनस होता है, राइट। एंड साइन उसका लगता है जो कि बड़ा होता है। तो देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि प्लस प्लस प्लस। चलिए ऐड करते हैं, 37.6 प्लस 72.85, यहाँ 0 लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट में अगर 0 से कोई मतलब नहीं, 0 इसलिए लगाते हैं दोस्त ताकि हम आसानी से उसे सब्ट्रैक्ट कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, चलिए वो करते हैं। क्या आ जाएगा दोस्तों, इधर 5 है तो आ गया 5, 8 + 6 14 को 4, कैरीज 1 7 to 9 1 10 0 कैरीज 1, क्या आया 110.45। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा क्योंकि दोनों ही प्लस हैं। अब देखिए माइनस माइनस, क्योंकि ये भी माइनस वो भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब क्या करेंगे इनको प्लस यानी कि ऐड करेंगे। चलिए करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 58.678 प्लस 6.09, यहाँ 0 लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। जिधर जिधर ब्लैंक होते हैं वहां पे अगर आप 0 लगाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके डिजिट्स में। 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 आ गया, 9 में 7 को 16, कैरीज 1 6 0 6 and 1 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल
8 + 6 14 को 4 कैरीज 1, इधर आ गया 6। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये भी माइनस है, ये भी माइनस, जब दोनों माइनस है तो साइन आपका माइनस लगेगा। और 64.768 अब सब्ट्रैक्ट वाला आ गया। चलिए दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया दोस्तों, जब बीच में फ्रॉम रहे तब हम दूसरे वाले को पहले लिखते हैं, बट अगर माइनस लगाए तब तो इसी में से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो देखिए 110 है, ये नहीं आपने दोस्तों इसमें भी इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना। 64.768 यहाँ 0 लगा लिया, यहाँ भी लगा लिया, माइनस 0 में से 8 जाएगा, मतलब 10 में से 8 जाएगा, 2 आ गया। इधर 4 में 6 नहीं जाएगा, इससे ले लिया 14 में से 6 जाएगा तो 8, 3 हो गया। तो 0 से नहीं ले सकते, इससे लेंगे तो 1 से लेंगे तो ये 10 हो गया, इसको दे देंगे 13 हो गया, 13 में से 1 जाएगा 6, डेसिमल नीचे डेसिमल, ये 10 था, जब इसने इसको दिया तो 9 हो गया, 9 में से 4 जाएगा तो 5, इसने दिया था तो ये 0 हो गया, 0 में 6 नहीं जाएगा, इससे ले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4, एंड इसने दे ही दिया तो 0 हो गया। तो मतलब कि दोस्तों आंसर क्या आया 45.682 हमारा क्या है दोस्तों। इसमें 75.3 माइनस 104.645 प्लस 178.96 माइनस 47.9। तो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें मिक्स्ड दिया हुआ है, प्लस भी है माइनस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो नंबर है कुछ नहीं है तो प्लस का साइन होगा, तो मतलब कि ये नंबर है प्लस का, ये नंबर, ठीक है, ये नंबर भी है प्लस का और ये है माइनस का। तो ये तो हम सब जानते हैं कि प्लस 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 होता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम 178.96 में ऐड कर सकते हैं किसको, 75.3 को। अब यहाँ हम 0 कर देंगे, यहाँ भी 0 कर देंगे, क्योंकि जहाँ पे ब्लैंक होता है वहां पे 0 आराम से लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 6 में 0 ऐड किया 6, 9 में 3 ऐड किया 2 एंड कैरी इज 1, मतलब कि 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 हो गया, उसको लिख दिया 2। अब 8 + 5 13 एंड कैरी 1 14 को 4, अगेन कैरी इज 1 है, 7 7 14 एंड 1 15 को 5, कैरी इज 1 2, 254.26 आ गया। अभी आंसर नहीं, अभी हमने दोस्तों क्या किया है, इन दोनों को सॉल्व किया है, इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 254.26। अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो इधर माइनस वाला है और इधर माइनस वाला है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 104.645 माइनस 47.9, इधर आ गया 5, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 आ गया, इधर हमारी साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस आ गया, इधर आ गया 4, x + 9 15 को 5, कैरी इज 1, डेसिमल नीचे डेसिमल, एंड 7 + 4 क्या हो जाएगा, 7 + 4 11 एंड कैरी इज 1, 12 को 2, अगेन कैरी इज 1, 5 here is 1, क्या आ गया 152.545 आ गया। तो जब हमने इसको और इसको सॉल्व किया तो हमें मिला दोस्तों 254.26, ओके। और जब हमने इसको और इसको सॉल्व किया तो हमें मिला ये 152.545। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, साइन प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा, तो साइन माइनस का रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों भले यहाँ पर दोनों माइनस थे तो हमने इनको ऐड कर लिया, लेकिन साइन हमेशा क्या रहता है, माइनस का ही रहता है। माइनस माइनस ऐड तो हो जाएंगे पर उनमें साइन हम माइनस का ही लगाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस 152.545, मतलब कि इसमें से इसको अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए करते हैं। 254.26 माइनस 152.545 है ना दोस्तों। तो ये 0 हो गया है ना दोस्तों। अब देखिए 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 10 में से करेंगे। 10 में से 5 क्या, 5 में से 4 क्या,
1। ओके, अब इधर 2 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, इससे एक बड़ा ले लेंगे, 12 हो गया, 12 में से 5 गया 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल। उसके बाद इधर इसको बड़ा दे दिया, 3 आ गया, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। तो क्या आया हमारे पास 101.715। तो है हमारे पास 213.4 माइनस 56.84 माइनस 11.87 माइनस 16.087। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए 3-4 साइन होते तो हम किसका यूज करके करते, बोडमास का यूज करके करते, बट लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही साइन है, एक प्लस और एक माइनस। तो दोस्तों जब ऐसे 2 साइन है तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो इस पूरे नंबर में सिर्फ एक नंबर पॉजिटिव है, मतलब केवल एक ही नंबर प्लस का नंबर है, बाकी ये तीनों कौन सा नंबर है, माइनस के नंबर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस से कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो दोस्तों में तीनों माइनस के हैं, इसलिए हम तीनों को ऐड करेंगे। जैसे कि सपोज दोस्तों, अगर आपने किसी से 4 रुपए उधार लिया है, तो किसी से 6 रुपए उधार लिया है, तो किसी से 2 रुपए उधार लिया है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने टोटल कितने रुपए उधार लिया है, तो क्या करेंगे, एक 4 वाला हो गया, एक 6 वाला हो गया, एक 2 वाला हो गया, तीनों को ऐड कर देंगे, क्या आया 12 आया। मतलब कि दोस्तों हमने 12 रुपए उधार लिया है। तो उधार मतलब कि दोस्तों सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इतना आप घाटे में चल रहे हैं, क्योंकि इतना आपने उधार लिया है, तो हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे। तो अब दोस्तों ये 3 नंबर है, तो अब यहाँ पे इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 56.84 है। अब यहाँ पे डेसिमल लगा लेते हैं, लेफ्ट साइड वाले नंबर लेफ्ट साइड, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड। ऐसा नहीं है दोस्तों इधर से उधर डांस करा के लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या है 16.087, लेफ्ट वाला लेफ्ट और राइट वाला राइट। तो अब देखिए दोस्तों, जब हम इनको ऐड करेंगे, माइनस लगा देते हैं, तब इनको ऐड जब हम करेंगे दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, तुम 0 लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं अभी। तो 4 + 7 कितना होता है, 11, 11 + 8 19 को 9 और कैरी कितना हो गया, 1 हो गया। 8 + 8 16 और कैरी 1 17 को 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। 6 + 1 7, 7 6 13 एंड कैरी 1 14 को 4, कैरी क्या हो गया, 1 हो गया। 5 + 1 6, 6 + 1 7 एंड कैरी 1 8। तो हमको क्या मिला दोस्तों, हमको मिला यहाँ पे 213.4, ये वाला नंबर लिखा ही रहेगा। क्या मिला, 84.797। साइन किसका लगेगा, सब्ट्रैक्शन का लगेगा, है ना दोस्तों। यहाँ पे आ गया सब्ट्रैक्शन का साइन। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 213.4 माइनस 84.797, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे भी 0, जहाँ ब्लैंक होता है वहां पे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि अगर दोस्तों डिजिट के बाद आप 0 लगाएंगे, पहले लगाएंगे, तो उसका कोई मतलब होगा, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, 7। अब देखिए, ओहो, तो अब दोस्तों यहाँ पे 0 में 7 जाएगा, नहीं जाएगा। बट यहाँ पे 0 में 0 है, तो 0 से हम ले नहीं सकते, क्योंकि पहले से ही कुछ नहीं है उसके पास। तो 4 से जब हम इसमें लेंगे तो ये 10 हो गया, 10 से जब ये देगा तो ये भी 10 हो गया, 10 में 7 जाएगा, 3 आ गया। इसने दिया था तो ये 9 हो गया, 9 में जाएगा 0। अब इसने दिया था तो ये 3 हो गया। अब अगर हम 3 से एक बार लेंगे तो ये 13, 13 में 7 जाएगा, क्या जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसने एक बड़ा दिया था तो ये 2 हो गया। अब 1 से एक ले लेंगे 12, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 8, डेसिमल नीचे डेसिमल ही रहेगा, ये 0 हो गया। अब 2 से ले लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ गया। इसने दिया था तो 1, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, यानी कि दोस्तों आ गया 128.603, हमारा क्या है, आंसर। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हमने किया था कि यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर था और 3 नेगेटिव थे, तीनों को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि तीनों नेगेटिव थे दोस्तों, है ना। यहाँ पे 2 नंबर नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, 7.666 एंड 6.77। देखिए -7.666 और -6.77, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब ब्लैंक होता है तो वहाँ पे 0 लगा सकते हैं, आपकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आंसर सही है आपका। अब देखिए ऐड करना है दोस्तों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 6 आ गया, 6 + 7 13 को 3 कैरीज 1, 6 + 7 13 एंड 1 14, पॉइंट नीचे पॉइंट, 7 6 13 एंड 1
14.436। अब देखिए ये हमारा नंबर वही रहेगा 76.3 एंड इधर है 14.436। अब देखिए 76.3 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम 14, तो अब यहाँ पे माइनस वाला था तो लगा दिया। अब 14.436, अब यहाँ पे क्या हो गया 0। तो अब दोस्तों 0 में 6 माइनस होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे दोस्तों इधर भी 0 तो नहीं ले सकते, तो ये से 1 ले लेंगे तो क्या हो गया 10 हो गया ना। जब 10 इसको दे देगा तो ये भी 10 हो गया। 10 में 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, 2 है तो इससे 1 ले लेंगे तो 12, 12 में से 4 जाएगा 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 1 जाएगा 6, तो क्या आया 61.864। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है दोस्तों, What is to be added to 74.5 to get 91? मतलब कि 74.5 में क्या ऐड किया जाए कि हमें 91 मिल जाए। सो लेट्स सी कि यहाँ पे कभी कभी अगर मान लीजिए कि अगर मेरे पास है नंबर 6, ठीक है, और मैं आपसे बोलूँ कि 6 में क्या ऐड किया जाए कि हमको 10 मिल जाए, ठीक है, 6 में क्या ऐड किया जाए कि हमको 10 मिल जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं इसके लिए, हम इसके लिए 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 4, क्योंकि दोस्तों ये भी छोटा नंबर है तो बिना सब्ट्रैक्ट किए हम ऐसे मुझबानी बता सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ 15 में क्या ऐड करेंगे 21 बन जाए, अब तुरंत बोलेंगे भाई 6 ऐड करेंगे 21 बन जाएगा। कैसे आया, आखिर हम 21 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करके पता कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली अगर आपसे पूछूं 74.5 में क्या ऐड करें कि 91 आ जाए, तो उसके लिए 91 में से हम 74.5 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। लेट्स डू इट। तो यहाँ पे 91 है माइनस 74.5। अब देखिए इधर डेसिमल है इधर भी लगा लेते हैं। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा, इससे बड़ो लेंगे 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 0, इससे ले लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 7 गया 1, तो यहाँ पर क्या आया 60.5 आया। यही हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है दोस्तों, What is to be subtracted from 7.3 to get 0.862? मतलब कि दोस्तों हम 7.3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको 0.862 मिले। तो भाई वाली हाल हो गई। अभी तक हमने क्या किया, 6 में क्या ऐड करें कि 10 मिल जाए। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको 6 मिल जाए, उसके लिए क्या करेंगे 10 में से 6 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 4। यानी अगर 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 7.3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 0.862 मिल जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे कि 7.3 में से 0.862 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीज तो दोस्तों सबको पता होगी, नॉर्मल सी रैंडमली चीज है 0.862। यहाँ दोस्तों ऊपर कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ 0 लगा सकते हैं। तब 0 है, 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा। अब इधर बगल बेचारा खुद ही 0 है, तो इससे हम 3 से जब ये लेंगे तो ये 10 हो गया, ये दे देगा इसको दे देगा तो ये भी 10 हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। 10 में से 2 जाएगा 8 एंड 9 में से 1 जाएगा 3। अब इसने 1 दिया तो 32 हो गया। नाउ 2 में से दोस्तों 2 में से जब हमारा 8 जाएगा तो नहीं हो पाएगा, तो 7 से बढ़ लेंगे तो 12 हो गया। 12 में से 8 जाएगा 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल इसने 1 दिया था तो ये 6 हो गया, 6 में 0 जाएगा तो 6.438। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है दोस्तों, by how much should 23.754 be increased to get 50? Now इसके पहले का जो क्वेश्चन था that is the question number 15, उसमें क्या था दोस्तों कि आप 74.5 में कितना ऐड करेंगे कि आपको 91 मिल जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया था 91 में से 74.5 को किया था सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर दोस्तों आपको बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है, मतलब वही है। देखिए जब भी हम एडिशन करते हैं तो नंबर्स हमारे क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं, मतलब बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी नंबर में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो नंबर और बड़ा होता चला जाएगा। जैसे इसमें 2 ऐड किया तो 8 आ गया, 6 और 2 2 से बड़ा है, इतना बड़ा है, ठीक है।
इस तरीके से दोस्तों उसका मतलब होता है नंबर को इंक्रीज करना, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो। और यहाँ पे आपको बस लैंग्वेज चेंज कर दी है, मतलब यही है। तो अगर दोस्तों हम कहें, इस क्वेश्चन की जगह हम कहें दोस्तों व्हाट इज टू बी एडेड टू 23.754 टू गेट 50, तो क्या दोस्तों वो गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इंक्रीज मतलब ये है कि आप 23.754 को कितना बढ़ाएंगे कि आप 50 तक पहुंच जाएंगे, मतलब आपको 50 मिल जाएगा। और वही चीज एडिशन में भी होती है, आप इसमें कितना ऐड करेंगे मतलब कितना बढ़ाएंगे कि आपको इतना मिल जाएगा, क्योंकि एडिशन का मतलब इंक्रीज करना ही तो होता है नंबर्स को। तो जैसे कि हम एडिशन में कर रहे थे कि उस पर 91 में से हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिमिलरली यहाँ पर हम 50 में से 23.754 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तो वही वाली बात हो गई, 10 को कितना इंक्रीज किया जाए कि आप 16 तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोला गया 23.754 को कितना इंक्रीज किया जाए कि 50 आ जाए। तो अब यहाँ पर दोस्तों 50 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 23.754। यहाँ पे दोस्तों खाली खाली लग रहा है, चलिए यहाँ भी लगा लेते हैं। अब 0 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, बगल वाला खुद ही 0 है, उसके बगल वाला भी 0 है, उसके बगल वाला भी 0 है, उसके बगल वाला है कुछ ठीक ठाक। तो इसे जब हम लेंगे तो ये 10 हो गया, ये दे देगा, ये भी 10 हो गया, ये दे देगा, ये भी 10 हो गया, ये दे देगा, ये भी 10 हो गया। नाउ 10 में से 4 गया 6, नाउ इसने दिया था तो 9 हो गया, 9 में से 5 जाएगा 4, ये भी 9 हो गया, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल। नाउ इसने दिया था ये भी 9 हो गया, 9 में से 3 जाएगा 6, इसने दिया था ये 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा 2। तो क्या मिला 26.246, मतलब क्या है आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सेंटेंस सॉल्व आगे थे। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, बाय हाउ मच शुड 84.5 बी डिक्रीज्ड टू गेट 27.4। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है दोस्तों कि 84.5 को कितना डिक्रीज किया जाए, मतलब उसको कितना कम किया जाए कि हम 27.8 तक पहुंच जाए। देखिए यहाँ पर दोस्तों जब हम क्वेश्चन नंबर हमने जब 16 किया था तो उसमें क्या था दोस्तों, उसमें था व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7.3 टू गेट 0.862। मतलब कि दोस्तों हम 7.3 से 3 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमको 0.862 मिल जाए। तो वहां पे हमने क्या किया था दोस्तों, वो जो 7.3 नंबर है उसी में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया था 0.862 को। तो यहाँ पर दोस्तों सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, नंबर का डिक्रीज होना। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर आपका क्या होता है, कमी तो होता है, घटता है ना दोस्तों, नीचे जाता है। 10 में 6 को सब्ट्रैक्ट किया 4 आया, नंबर हमारा कम हो गया, 10 था अब 4 हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कहा है डिक्रीज कितना करे कि हमको इतना मिल जाए, तो उसका मतलब वही है, बस लैंग्वेज आपकी चेंज कर दे, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 अभी हमने किया था। तो अगर दोस्तों हम इस क्वेश्चन को ये ना बोल करके अगर हम ये बोले कि व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 84.5 टू गेट 27.84, तो क्या वो गलत होगा? नहीं होगा। तो यानी कि दोस्तों हम इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमको इतना मिल जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें यहाँ पर दोस्तों 84.5 में से इतना सब्ट्रैक्ट करना है कि हम कहाँ पहुंच जाएं, 27.84 पे पहुंच जाएं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 84.5 है माइनस 27.84 है, यहाँ कुछ नहीं, हम 0 लगा सकते हैं। अब 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। इससे एक बार लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ गया, इसने एक दिया था तो ये 4 हो गया। अब 4 से एक ले लेंगे तो ये 14 हो गया, 14 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसने एक दिया था ये 3 हो गया, 3 में से 7 जाएगा? नहीं जाएगा। 8 से एक ले लेंगे तो 13 हो गया, 13 में से 7 जाएगा 6, ये कितना हो गया 7 हो गया, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 56 पॉइंट कितना आया 6 आया। तो यही हमारा क्या है आंसर। इफ द स्कूल बैग्स ऑफ नीलम एंड गरिमा वेट 6 kg and 60 ग्राम and 5 kg 265 ग्राम, मतलब कि दोस्तों एक स्कूल में 2 लड़कियां पढ़ती हैं, नीलम और गरिमा, जैसे कि मतलब 2 लड़कियां हैं स्कूल में, उनका नाम दिया है, ठीक है। उनके बैग्स का जो वेट है वो आपको गिवन है। जैसे कि जो नीलम है उसके बैग का वेट है 6 kg 80 ग्राम और जो गरिमा है उसके बैग का वेट है 5 kg 265 ग्राम। आगे क्या पूछा है, whose bag is heavier and
हाउ मच एंड बाय हाउ मच, मतलब कि दोस्तों किसका बैग, इन दोनों में से किसका बैग ज्यादा भारी है, नीलम का कि गरिमा का, और जिसका भी भारी है कितना भारी है, ठीक है, वो हमें बताना है। सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कि भारी किसका है। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ नीलम्स बैग, नीलम बैग। तो नीलम जो है उसके बैग का वेट कितना है, 6 kg 80 ग्राम है ना। एंड वेट ऑफ गरिमा बैग, जो गरिमा है उसके बैग का वेट कितना है दोस्तों, 5 kg 265 ग्राम। तो अब आप दोस्तों बताइए कि इसमें ज्यादा किसका है। देखिए अगर देखा जाए तो नीलम के बैग में सीधे सीधे पहले ही आ गया 6 kg और गरिमा के बैग में आया 5 kg, तो बड़ा तो 6 kg वाला ही है। मतलब कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो जाएगा नीलम, ठीक है, जिसको हम आगे अभी लिख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए इरेज करते हैं। तो हमें पता चल गया कि नीलम का जो बैग है वो ज्यादा भारी है। कितना भारी है तो कैसे पता करेंगे, जैसे कि अगर दोस्तों माना कि एक बॉक्स है जिसमें 10 बॉल्स हैं और एक बॉक्स है जिसमें 8 बॉल्स हैं, तो अगर मैं पूछूं कि किस बॉक्स में ज्यादा बॉल्स हैं तो आप कहेंगे भाई जिसमें 10 वाले हैं, ठीक है। जैसे कि बॉक्स ए उसमें बॉक्स ए में 10 बॉल्स हैं, बॉक्स बी में 8 बॉल हैं, तो बॉक्स ए वाले में ज्यादा बॉल्स हैं दोस्तों, है ना, क्योंकि 8 और 10 में बड़ा 8 है, तो बॉक्स ए वाले में ज्यादा बॉल्स हैं। अगर आपसे पूछूं कितनी ज्यादा बॉल्स हैं तो 2 ज्यादा बॉल्स हैं। कैसे पता चला, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करके पता चला, राइट। तो यहाँ पर भी जब हम 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलने वाला है 2। यानी कि दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब 10 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो यानी कि 2 बॉल्स ज्यादा है बॉक्स ए में, ज्यादा तो है, कितनी ज्यादा है, 2 बॉल्स ज्यादा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सेम यही चीज इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों इसको पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 80 ग्राम है तो हम सब जानते हैं कि 1/1000 होता है 1 ग्राम इक्वल्स टू, तो दोस्तों हम रैंडमली कर रहे हैं, सॉल्यूशन लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर 2 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट, तो 0.08 कर लेंगे। लास्ट में 0 उसे हटा सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ 0 लगाएंगे उसका मतलब होगा नहीं होगा, तो 0.8 ग्राम हो गया, सॉरी केजी हो गया इसका, केजी, ठीक है। एंड अब क्या है 265 ग्राम, इसका 0.265 ग्राम आ जाएगा। अब इसमें अगर ऐड कर लेंगे तो इधर हो गया 5 और इधर हो गया 6, राइट। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6.08 माइनस 5.265, यहाँ पे 0 लगा लेंगे। हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे यहाँ पे कि by how much heavier, ठीक है, मतलब कितना भारी है, ठीक है। तो देखिए 0 में से 5 मतलब 10 में से 5, 10 में से 5 जाएगा 5 आ गया, 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, इसने 1 दिया तो 5 में से 5 जाएगा 0 आ गया। 0.815 kg मतलब क्या है, आंसर है। मतलब कि जो नीलम का बैग है वो ज्यादा भारी है और 0.815 kg भारी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीलम बैग is more heavier and 0.815 kg more his bag weight, ठीक है। मतलब नीलम का जो बैग है वो ज्यादा भारी है और 0.815 kg वो बैग ज्यादा भारी है, उस बैग का वेट इतना ज्यादा है। क्या है दोस्तों, कुणाल परचेज द नोटबुक फॉर ₹19.75, मतलब कुणाल नाम का एक लड़का है जिसने एक नोटबुक परचेज की है, नोटबुक खरीदी है, कितने रुपए की, 19.75 रुपीज की। अ पेंसिल फॉर 3.85 रुपीज, मतलब कि और उसने एक पेंसिल भी खरीदी है जो कि है 3.85 रुपीज की। एंड अ पेन फॉर ₹8.35 फ्रॉम अ बुक शॉप, और उसने एक पेन भी खरीदी 8.35 रुपीज की एक बुक शॉप से, ठीक है। अब क्या बोला है इसमें, ही गेव अ
50 रुपी नोटबुक, 50 रुपी नोट, यहाँ पे लिखा हुआ है 50 रुपी नोट, और उसने क्या किया कि 50 रुपी का जो नोट है टू द शॉपकीपर, उसने 50 रुपी का नोट शॉपकीपर को दे दिया। अब आगे क्या है, व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक। अब दोस्तों जो भी, जैसे कि अगर मान लिया कि 5 की चॉकलेट है और अगर आपने दुकानदार को कितने रुपए दिए, अगर माना कि 13 रुपए दिए, ठीक है, तो आपको कुछ पैसे वापस करेगा ना, क्योंकि जितने की चॉकलेट होगी सिर्फ उतने ही पैसे वो लेगा, बाकी तो आपको वापस करेगा, ठीक है। तो आपको कितने वापस करेगा दोस्तों, वो वापस करेगा आपको 8 रुपीज। कैसे पता चला, 13 में से 5 को माइनस करके पता चला है ना दोस्तों। तो वही चीज यहाँ पर भी करेंगे कि अगर दोस्तों उसने इतने की नोटबुक खरीदी, फिर पेंसिल खरीदी, फिर पेन भी खरीदी, तो अब उसने तीनों का अमाउंट जोड़ करके उसे सीधे 50 रुपए पकड़ा दिए। अब जो 50 रुपए उसने जब लिया तो उसको कुछ पैसे वापस भी उसको करने पड़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें वही बताना है कि आप कितने पैसे वापस करने पड़े। तो अगर दोस्तों आप ऐसे करेंगे कि हाँ पहले नोटबुक का प्राइस घटा देते हैं 50 में से, फिर पेंसिल का भी घटा देंगे, फिर पेन का भी घटा देंगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि नोटबुक का, पेंसिल का और पेन्स का, तीनों का एक साथ ही जोड़ दें, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल उसका बिल कितना हुआ था, ठीक है। और फिर उसने जितना दिया है 50 रुपीज दिया था, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इतना अब जो शॉपकीपर है वो देगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे करण purchased a notebook रुपीज कितने की दोस्तों थी वो, 19.75। करण परचेज्ड अ पेंसिल, उसने एक पेंसिल खरीदी, रुपीज क्या है दोस्तों 3.85 एंड करण परचेज्ड अ पेन रुपीज 8.35। तो टोटल बिल इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल बिल जब हम करेंगे इसका, रुपीज 19.75 प्लस, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे रुपीज 3.85, रुपीज 8.35, फिर 0 लगा देते हैं। तो क्या करना है, 5 में 5 क्या हो गया 15, 5 कैरीज 1, 8 3 11, 11 एंड 7 कितना हो जाएगा 18, कैरी 1 19, 9 अगेन कैरीज 1, 9 plus 1 10, 10 8 18, 18 plus 3 21 को 1 कैरीज 2, इधर आ गया 330, 1.95 रुपीज, ठीक है। इतना उसका टोटल बिल था और उसने शॉपकीपर को टोटल कितने रुपए समाये थे 50 रुपीज। तो आप यहाँ पे रुपीज 31.95 अमाउंट डिड ही गेट बैक, उसको वापस से कितना अमाउंट मिला, ठीक है, कितने पैसे मिले। तो उसके लिए रुपीज 50 है माइनस रुपीज 31.95, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0.00 कर सकते हैं। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, इधर खुद 0 है, इधर खुद 0 है, इससे ले लेंगे 10, ये भी हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10। ओके 10 में से 5 गया 5, अब इसने दिया तो ये 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0, इसने भी दिया था 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8, ये कितना हो गया 4, 1 में से 3 गया 1। तो अब उसको वापस कितने रुपए मिलेंगे 18.05 रुपीज। क्या है दोस्तों इसमें, सुनीता परचेज्ड 5 kg 75 ग्राम ऑफ फ्रूट्स, मतलब कि सुनीता नाम की एक लड़की है जिसने 5 kg और 75 ग्राम फ्रूट खरीदे हैं, मतलब उसने जितने भी फ्रूट्स खरीदे हैं, जो भी फ्रूट खरीदा है उसका वेट इतना आपको गिवन है, ठीक है। अब क्या है, एंड 3 kg 465 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स, और इतना उसने वेजिटेबल खरीदा है, एंड पुट देम इन अ बैग, अब उसे एक बैग में उसने भर दिया, ठीक है। अब मतलब कुछ भी लाएगी, ऐसे सब हाथ में लेके तो आएगी नहीं, तो उसने एक बैग में सब कुछ रख लिया। अब आगे क्या है, if this bag with these contents weighs 9 kg, find the weight of the empty bag। अब देखिए कि इन सब को मिला करके, जैसे कि अगर फ्रूट का वेट इतना है
वेजिटेबल्स का अगर इतना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे बना रहे हैं वेजिटेबल्स का इतना है, ठीक है, जो भी वेट है उसको वो क्या कर रही है, एक बैग में भर ले रही है, ठीक है, उसको वो एक बैग में भर ले रही है। अब देखिए इसका वेट आपको अलग पता है, इसका वेट आपको अलग पता है, एंड देन इस टोटल बैग के साथ, क्योंकि दोस्तों बैग जो होता है वो विदाउट वेट तो होता नहीं है, उसका भी कुछ ना कुछ वेट होता होगा, राइट। तो हमें यहाँ पे बैग का जो है वेट बताना है, तो बैग के साथ इन दोनों का वेट कितना हो जा रहा है, टोटल 9 kg हो जा रहा है, तो हमें बैग्स का वेट बताना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ फ्रूट्स, वेट ऑफ फ्रूट्स यानी कि जो भी उसने फ्रूट परचेज किए हैं उसका वेट कितना है, वो है 5 kg 75 ग्राम। एंड वेट ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियां भी तो खरीदी हैं उसने, उसके वेट कितने हैं, 3 kg 465 ग्राम। नाउ अब हमें बताना है वेट ऑफ these fruits and vegetables with her bag। अब इसका फ्रूट्स का वेजिटेबल का जो वेट है वो भी उसके बैग के साथ, वो कितना है, 9 kg। सो द वेट ऑफ एम्प्टी बैग, जो खाली बैग है उसका वेट कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन को हम ऐड कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए दोस्तों, ये पता चल जाए कि अब ये जो है हमारे पास, यानी कि अब जो हमको मिला है दोस्तों टोटल कितना है। क्योंकि क्या है कि अगर माना कि आपको फ्रूट्स का अलग दिया है, वेजिटेबल्स का अलग वेट दिया है, ठीक है, और बैग के साथ अलग वेट दिया है, तो अगर दोस्तों क्या करें हम, अगर इन दोनों को हम इस बैग वाले में से माइनस कर दें, ठीक है, जो कि टोटल वेट दिया है ना दोस्तों, बैग के साथ वाला वेट तो टोटल वेट है, तो अगर उसमें से हम फ्रूट्स का वेट निकाल लेंगे तो किसका वेट बचेगा, सिर्फ खाली बैग का वेट बचेगा। ओके, तो यहाँ पे इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो 5 kg + 3 kg 8 kg, एंड इसका क्या हो जाएगा, 5 5 10 को 0 कैरीज 1, 7 6 13 एंड 4 कैरीज 1, दैट इज दी 5। इतना ग्राम आ गया, यानी कि 8 kg 540 ग्राम आ गया। सो अब यहाँ पे इसको हम डेसिमल में कर सकते हैं, तो जो कि आ जाएगा 8.54, बिकॉज 540 करेंगे तो 0.54 आ गया, इसको ऐड कर देंगे तो 8.54 आ गया। तो नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे कि 9 kg - 8.54 kg। तो अब इसमें कैसे होगा कि जब दोस्तों ये 9 है आपका और ये 8.54 है, तो इधर 0.00 कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये 9 से लेंगे, ये 10 हो गया, इससे लेंगे ये 10 हो गया, फिर 6 एंड इसने दिया तो ये 9 हो गया, 9 गया 4 डेसिमल, इसने दिया था 8, इसमें से गया 0, यानी कि जो एम्प्टी बैग है उसका वेट आया 0.46 kg। इट मीन्स कि 46 ग्राम उसका वेट आया, किसका, बैग। क्या है दोस्तों इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन रीता हाउस एंड हर ऑफिस इज 14 किलोमीटर। मतलब कि अगर दोस्तों ये रीता है एक लड़की जिसका ये घर है, ठीक है, और ये है उसका ऑफिस, ओके, तो ये उसका घर है, ये उसका ऑफिस है, ये रीता का घर है, ओके, तो ये ऑफिस है उसका। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ तक की जो दूरी है उसके घर से उसके ऑफिस तक की जो दूरी है वो 14 किलोमीटर। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे घर से मेरे स्कूल तक की जो दूरी है वो 14 किलोमीटर है, तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों उसके घर से लेकर के उसके ऑफिस तक की दूरी कितनी है, 14 किलोमीटर, मतलब इतना दूर उसका ऑफिस है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, शी कवर्स 10 किलोमीटर 65 मीटर बाई स्कूटर। अब इसमें से दोस्तों वो 10
किलोमीटर, आगे क्या है दोस्तों 65 मीटर। किससे तय करते हैं ये दूरी? अब इतनी स्कूटर से, यानी कि इतना दोस्तों वो स्कूटर से जाती है। आगे क्या है 3 किलोमीटर 75 मीटर बाई बस। अब यहाँ पे वो 3 किलोमीटर और 75 मीटर बस से जाती है, एंड बाकी जो बचा वो फुट से जाती है, यानी कि पैदल जाती है। समझ आया दोस्तों? यानी कि एक रीता नाम की लड़की है जिसके घर से उसके ऑफिस तक की दूरी टोटल है 14 किलोमीटर। अब उसमें से 10 किलोमीटर 65 मीटर वो स्कूटर से जाती है, 3 किलोमीटर और उसमें से 10 किलोमीटर 65 मीटर स्कूटर से जाती है, 3 किलोमीटर 75 मीटर वो बस से जाती है, एंड बाकी जो दूरी बची उतना वो पैदल जाती है। तो अब आगे क्या पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस डज शी कवर बाई वॉकिंग। तो अब वो जो रीता है उसने अब पैदल कितनी दूरी तय की, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या बोला गया है कि इतना स्कूटर से, इतना बस से, बाकी जो बचा, यानी कि बाकी जो बचा, ये नहीं कहा है कि इतना बचा या फिर इतना वो पैदल जाती है, बाकी जो बचा, तो वही बाकी जो बचा वो पैदल जाती है ना, तो उतना ही हमें बताना है, यानी कि इतना ही हमें पॉइंट करना है कि वो पैदल कितना जाती है, राइट। हम यहाँ लिखेंगे रीता, लिखेंगे डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन रीता हाउस and her office तो वो कितना है दोस्तों? वो है यहाँ पे, वो है 14 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर, तो स्कूटर से कितना डिस्टेंस कवर करती है? 10 किलोमीटर 65 मीटर। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, उससे वो कवर करती है 3 किलोमीटर 75 मीटर। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑन फुट, है ना। तो वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए दोस्तों क्या करें कि अगर टोटल दूरी है 14 किलोमीटर, ठीक है, उसमें से इतना, मतलब कि माना दोस्तों कि इतना पता है हमें, ये स्कूटर का हो गया, इतना बस का हो गया। तो अगर मैं सीधे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो कितनी दूरी बचेगी? सिर्फ इतनी दूरी बचेगी जो कि उसके पैदल चलने की होगी। समझ आया आप? तो इन दोनों को सबसे पहले हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, राइट। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर कितना हो गया? 13 किलोमीटर। एंड 65 मीटर और 75 मीटर कितना हो जाएगा? देखिए 10 और 3 13 किलोमीटर, एंड 5 5 10 को 0 कैरीज 1, 13 एंड 140 मीटर। नाउ अब इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आ जाएगा, किलोमीटर में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आ जाएगा 13.14 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो 14 किलोमीटर है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 13.14 पे, हम पॉइंट 0 लगा सकते हैं ना। अब यहाँ पे इससे जब एक बार लेंगे तो इसके पास तो पहले से ही क्वेश्चन है, 4 से लेंगे 10, 10 से इसको देंगे 10, 10 से 4 गया 6, एंड इसने दिया था इसको 9 हो गया, एंड इसने गया 8 डेसिमल। अब इसने दिया था 3 हो गया, 3 में 3 गया 0, एंड इधर भी 0, यानी कि दोस्तों उसने 86 मीटर की जो दूरी है वो पैदल तय की। क्वेश्चन नंबर 22 इज सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।